ठीक है। यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन। ओके। हाँ। हाँ, तो इधर में लिखा है कि मैं सत्य दखलता। दाखलता हूँ। क्या हो गया है? हेलो, हाँ। आवाज आ रही सही से? हाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हैं। ठीक है। हाँ। तो इधर प्रभु का वचन बात कर रहा है कि हमारी भाषा में समझें तो प्रभु का वचन बता रहा है कि मैं क्या हूँ, जड़ हूँ पूरा, और तुम, मैं जड़ हूँ, पेड़ हूँ, और तुम पेड़ की डाली हो। जैसे एक पेड़ होता है ना, दाखलता दाखलता मतलब होता है अंगूर की जो बेल होती है, और फिर बेल में से क्या जाती हैं, इधर उधर को डालियां जाती हैं, उनको बोलते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम क्या हो, डाली हो। मतलब तुम डाली हो। अगर तुम मुझ में रहोगे तो तुम क्या करोगे? जैसे कि पेड़ में से डाली काट दी जाए तो वो क्या हो जाती, सूख जाती है। जब वो सूख जाती है तो वो फल लेकर नहीं आ सकती है। इसी प्रकार प्रभु का वचन बताता है कि तुम डालियां हो, प्रत्येक जो नहीं फलता। लेकिन कुछ ऐसी भी डालियां होती हैं जो पेड़ में भी लगी रहती हैं लेकिन फल नहीं लाती हैं। कुछ ऐसी भी डालियां होती हैं जो पेड़ में होती हैं। आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं, किधर तो किधर तो फल होंगे लेकिन किधर फल नहीं होंगे। मतलब एक पेड़ में 10 डाली हैं तो उसमें क्या है, 5 में लगा है लेकिन 5 में नहीं है। तो क्यों? प्रभु का वचन बता रहा कि अगर नहीं फलोगे तो फिर काट डाले, मतलब नहीं फलेंगे तो फिर हम काट डाले जाएंगे। हम आज ये मसीहत में बहुत ज्यादा है। हम मसीह में सब कहते तो हैं, हम सब डाली हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह पेड़ है, मुख्य है। ठीक है। और जड़ से क्या भी ले रहे हैं, जड़ से खाना भी ले रहे हैं, यानी कि वचन भी सीख रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, और दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा भी मांगा है। हमारे साथ निरंतर पवित्र आत्मा हमारी मदद भी करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो फल लेकर नहीं आते हैं। फल लेकर आने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु के भवन में आओ तो 2 किलो अंगूर या आम के फल खरीद के 5 किलो ले आओ, वो नहीं है। फल लाने का मतलब है जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से एक इच्छा रखते हैं। जैसे एक माली अपने पेड़ों से, समझ में आ रहा कुछ? हाँ। जैसे एक माली अपने बागवानी करता है तो उनमें से क्या आशा करता है कि इसमें फूल लगे, और कितना लगे, थोड़ा थोड़ा लगे, बहुत ज्यादा ज्यादा लगे। कितनी खुशी कब मिलती है, खुशी कब मिलती है एक व्यक्ति को, जब उसकी उस जो वो मेहनत करता है उसको पैसा फल आता है। जैसे बहुत बार फार्मर क्या बोलते हैं, किसान लोग बोलते हैं, अरे मेरे गेहूं बहुत अच्छे हैं, अरे मेरा गन्ना बहुत अच्छा है। तो अगर बहुत अच्छा है तो बहुत खुशी मिलती है किसान को। एक जो लगाता है, जो अपना बीज बोता है, उसको बहुत खुशी मिल। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को कब खुशी मिलेगी? यीशु मसीह को भी खुशी, या परमेश्वर को भी खुशी कब मिलेगी? जब हम बहुत फल लेकर आए। जैसे हमने प्रभु को जान लिया है तो अब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो। अब हमारा स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो, परमेश्वर की महिमा हो जिससे। क्योंकि बहुत बार आज मसीह लोग क्या सोचते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हम कुछ भी कर रहे हैं हमको कोई देख नहीं रहा। लेकिन प्रभु का वचन बताता, तुम पहाड़ पर बसे हुए एक घर हो। जैसे एक पहाड़ पर घर बसा होता है तो दूर से दिखाई पड़ता है, और तुम एक दीपक के समान हो। दीपक के समान बोले तो एक गांव में जब दीपक जलता है तो दूसरे गांव में तक उस दीपक को दीपक दिखाई पड़ता है। उसकी रोशनी नहीं दिखाई पड़ती लेकिन वो जलता हुआ दिखाई पड़ता है। हम लोग ऐसे ही दीपक हैं। हम लोग ऐसे ही पहाड़ पर बसे हुए नगर हैं, घर हैं, नगर हैं, गांव हैं।
पहाड़ पर बसा हुआ घर, पहाड़ पर बसा हुआ नगर सबको दिखाई पड़ता है, दूर से दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा। बहुत सारी बहनें हैं जो गंदा गंदा काम कर रही हैं, विश्वास भी करती हैं, लेकिन साथ में क्या भी करेंगी, गंदे गंदे भद्दे भद्दे टिकटॉक बनाती हैं, देखती हैं, और ये सब दुनियादारी, मतलब जो भी ना गंदे गंदे काम। बहुत सारी बहनें हैं प्रभु में तो आ गई, लेकिन अभी भी उनके अंदर क्या है, लड़कों के नंबर रख कर बैठे, अभी भी उनके अंदर चंचलता भरी पड़ी है। बहुत से भाई हैं, अभी भी वो गंदे गंदे मोबाइल के अंदर चीजें देखते हैं, अभी भी वो अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, अभी भी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते ही नहीं। हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, हमारे जीवन से परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, इच्छा है। कौन ऐसा म- वो होगा, व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा जो पेड़ लगाकर उसके फल नहीं खाना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से फल चाहता है। तो यहाँ क्या लिखा, जो डाली फल नहीं लाती वो काट डाली जाती है। अगर आप अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है, अगर आपने यीशु मसीह को समझ लिया है, तो यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार जीवन जियो। अपने जीवन से ढूंढो। आज लोग ढूंढते क्या है, मत्ती 7 के 7 में यहाँ लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढोंगी और झूठे सेवक लोग क्या बोलते कि तुम ढूंढते ही नहीं हो, तुम मांगते ही नहीं, तुम मांगो ये दुनियादारी की चीजें, मांगो मोबाइल, मांगो, ढूंढो बढ़िया लड़का, ढूंढो कोई अपने लिए। है, तुम तो तुरंत माता पिता के कहने से शादी कर लेती हो, पास्टर के कहने से शादी कर लोगी। तो ये शैतान के लोग और शैतान के झूठे सेवक